सही। सो वी आर डूइंग ओलिगोपली। ओलिगोपली की मैंने एक बेसिक तुम लोगों को बताया कि इट इज a market structure which depicts that there are 2 to 3 major firms which are holding more than 40% of the market share. मैं जब तुम लोगों को इसकी एग्जाम्पल बताऊंगी देन इट विल बिकम इजी फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड। मुझे लगता है लाहौर में सबकी लाइट गई है। वली तुम लाहौर से हो? एक दो बच्चों का मुझे मैसेज आया कि यार ये बादल बस ने भी एकदम मुझे। से गई है सबकी लाइट या। सबकी गई है। जी ओके। मेरी भी गई है। ओके। ठीक। सो चलो। सो वी वर डिस्कसिंग कि अच्छा मैं तुम लोग को अब इसकी एग्जाम्पल देती हूँ। ये जब एग्जाम्पल देके मैं समझाऊंगी तो ये ओलिगोपली जो है ना समझना आसान हो जाएगा। ठीक है। सो वासिल अपनी वीडियो ऑन कर लो। बाजिल तुम भी, अबिया तुम भी। सो मिनाहिल यू टू। सो इसमें एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास? कोई किसी के पास है वैसे? पहले तुम लोग इफ यू गाइस वुड वांट टू ट्राई कि क्या एग्जाम्पल है ओलिगोपली की कि जिसमें 2 to 3 फर्म्स आर होल्डिंग मोर देन 40% ऑफ द मार्केट शेयर। कोई अगर तुम लोग सोचो कि 2 to 3 मेजर प्लेयर्स हैं इन अ मार्केट, एनीवन हु वुड वांट टू ट्राई रियल लाइफ में। मैम कोक और पेप्सी। कोक एंड पेप्सी बेवरेज में आ गया, सही हो गया। सही है। और ऑयल मार्केट तो वो ओपेक हो गई, ठीक है, वो भी हम देखते हैं मिनाहिल। और कोई बस एनीवन एल्स? एप्पल गूगल वगैरह। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर जो है इंडस्ट्री आपकी, ठीक है, उसमें जो है आपके 3 4 मार्केट प्लेयर्स हो गए। अ, पाकिस्तान में कोई? You got mobile network companies and oligopolies. Yes, yes. Mobile network company is an oligopoly. It's a very good example of oligopoly. ठीक है, जिसमें आपके ये जो 3 4 मार्केट प्लेयर्स हैं, जैज हो गया, यानी कि मोबिलिंक हो गया, आपका जो है वो यूफोन हो गया, जोंग हो गया, टेलीनॉर हो गया। दीज आर होल्डिंग मोर देन 40% ऑफ द मार्केट शेयर। सही है। अब इनका फीचर क्या होता है? अब जब इस तरह से तुम लोग समझोगे इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। मरियम, वासिल, 5 मिनट्स में ऑन करो वरना आई एम जस्ट किकिंग यू गाइज आउट। ओके मिनाहिल, ठीक है ठीक है, आई अंडरस्टैंड, तुम ना करो। सो इसमें अब हमारे पास एग्जाम्पल्स, इसके फीचर्स क्या है? एक तो आपस में इनकी बहुत राइवलरी होती है, ठीक है। अब हम अगर इनकी एग्जाम्पल्स लें, मोबिलिंक की, यूफोन की, अगर तुम लोग को याद हो एक टाइम होता था वारिद और यूफोन की एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट होती थी, ठीक है, कि मतलब वो वारिद यूफोन का मजाक उड़ा रहा होता था, यूफोन वारिद का उड़ा रहा होता। अब आई डोंट नो उस टाइम पे तुम लोगों की क्या एज थी या तुम लोगों ने ये देखा है या नहीं, लेकिन हमारे ये ए लेवल वगैरह का या यूनिवर्सिटी का टाइम था, उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा जो है इनकी एग्रेसिव किस्म की एडवर्टाइजमेंट थी। अच्छा, इसमें मर्जर्स भी जो है बड़े कॉमन है। मर्जर्स की एग्जांपल है तुम लोगों के पास, ठीक है। अभी रिसेंटली टेलीकॉम इंडस्ट्री में किसका मर्जर हुआ है? और टेलेनॉर एंड जैज। ठीक है भैया, हाँ बिल्कुल, टेलीनॉर एंड जेस का हुआ है। सही है। सो ये अच्छा, राइट शेयरिंग कंपनीज जो होती हैं, ठीक है, उन वो भी दे आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपली, जिसमें हमारे ये आ गया है करीम, उबर, इन ड्राइव, येंगो। राइट, दे आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपली। ठीक है, अगर इस तरह से समझोगे ओलिगोपली समझना आसान हो जाएगा। फिर इनका फीचर होता है प्राइस क्लूसिवनेस, ठीक है। इनमें एक यानी कि ये भी हो सकता है कि दे कैन आइदर कलूड और दे कैन नॉट कलूड, ठीक है। वो क्या है अभी हम देखेंगे। फिर आपस में जो सबसे बड़ा इनका है कि ये बड़ी इंटरडिपेंडेंस है इनकी, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस का दूसरा क्या कर्व है, उसकी वजह से या तो इनका एक स्ट्रेटेजिक बिहेवियर है या इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बीच में। ये सारी चीजें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इंटरडिपेंडेंस की वजह से प्राइस रिजिडिटी है। कॉन्सेंट्रेशन रेशो बहुत हाई है। क्या मतलब इसका? कि 2 3 फर्म्स जो है वो मार्केट में कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। इट मींस कि 2 to 3 फर्म्स आर होल्डिंग मोर देन 40% ऑफ द मार्केट शेयर, ठीक है।
सो वो आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन रेशो होता है। अगर बहुत सारी फर्म्स हैं, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन है या एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी होता है जो हम बाद में करेंगे, उसका क्या होता है, वो उसका कॉन्सेंट्रेशन रेशो लो होता है। ठीक है, सो हाई कॉन्सेंट्रेशन रेशो इज फॉर दोज फर्म्स विच आर होल्डिंग मोर देन 40% ऑफ द मार्केट शेयर। अच्छा, अब इसमें प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे होती है? ओलिगोपोली में दो मॉडल्स हैं, एक आपका नॉन कलूसिव मॉडल है और दूसरा आपका कलूसिव मॉडल है। कलूसिव मॉडल हम जो है अगर अभी कर सके अभी कर लेंगे, नॉन कलूसिव मॉडल इंशाल्लाह आज हमारा हो जाएगा। नॉन कलूसिव मॉडल में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करते हैं विच इज गेम थ्योरी, एंड देन वी टॉक अबाउट किंक डिमांड कर्व। सही है, जो आपका नॉन कलूसिव मॉडल है, यानी कि आपस में ये लोग कलूड नहीं कर रहे। कलूड करने का क्या मतलब है कि आपस में डिसाइड नहीं कर रहे कि यार कितनी प्राइसेस हमें चार्ज करनी चाहिए, कितनी हम लोगों को जो है वो क्वांटिटी जो है वो सेल करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी जो है ये डिसाइड नहीं करते, आपस में कोई कलूजन नहीं है। सही है, सो देयर इज नो कलूजन एज सच। एक और मैं बात बता दूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो, कि कलूजन जो है वो वैसे भी अलाउड नहीं होती विद इन द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। ठीक है, आपकी ये जो है कंपटीशन लॉज अट्रैक्ट होते हैं, अगर आप कलूट कर रहे हैं तो कंपटीशन लॉज अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, कलूजन की एग्जांपल्स क्या है? कार्टेल है, कार्टेल इज एन एग्जांपल ऑफ अ कलूजन। सही है, जिनको हम माफियाज भी कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में किसी को पता है कि कौन सा माफिया एग्जिस्ट करता है? कि आपस में ये लोग मिला के सोचते हैं, कहते हैं यार ये प्राइसेस चार्ज करनी चाहिए और इतनी क्वांटिटी बेचनी चाहिए। बहुत से माफियाज हैं पाकिस्तान में भी, कार्टल्स बना लेते हैं, इलीगल में है कार्टल शुगर नेशनल। मिल्स का होता है ना। यस, शुगर माफिया, मैंने इसका तुम लोगों को इंशाल्लाह अभी एक आर्टिकल भी भेजूंगी। ठीक है, तो एक शुगर माफिया है आप लोगों का। फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी अक्सर ये करती हैं। ठीक है, कि जो है ये शॉर्टेज कर देती हैं एक मेडिसिन, जब यानी कि जब कोई कोई जैसे इन्फ्लुएंजा बहुत ज्यादा आपका कोई फैला हुआ है, या कोविड के टाइम पे उन मेडिसिन की जिनकी जरूरत थी उनकी शॉर्टेज कर दी। उस शॉर्टेज की वजह से क्या होगा? शॉर्टेज की वजह से जो है प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, सो अभी हम ये जो नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें डिटेल में करेंगे। अब हम करने लगे हैं गेम थ्योरी। गेम थ्योरी होती क्या है, मैं उसके लिए तुम लोगों को एक डिटेल्ड नोट्स खोलने दो मुझे, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो वैसे किसी को आइडिया है कि व्हाट गेम थ्योरी इज अबाउट? Yes, miss. It's when companies collude करती हैं, तो they agree on something and then you decide if you want to betray your competitor or not. And उसमें risk होता है, so you can either take the risk or not take the risk. गेम मैंने बहुत थ्योरी बुरा में explain किया है, miss. नहीं, तुमने कार्टेल एक्सप्लेन कर दिया। Oh, miss, मैंने हाँ king तुमने demand curve explain कर दिया गलती से. कार्टेल कार्टेल तुमने कार्टेल जो है ना वो एक्सप्लेन कर दिया, जबकि मैं कह रही थी कि मुझे बताओ कि गेम थ्योरी तुम एक्सप्लेन करो। गेम थ्योरी ये होती है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। Miss, prisoner's dilemma होता है ना? हाँ 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 हाँ, Yeah. वही होता है। ठीक है, सो उसका एक सेकंड मेरे notes भाई पूछ रहा है। सो बिफोर गेम थ्योरी ना, एक मैथमेटिशियन था जॉन नैश। उसकी मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, मैं कहती हूँ उसकी मूवी भी एक आई हुई है। ठीक है ना, तुम लोग वो मूवी भी देख लेना। पता नहीं देखी भी है किसी ने, देख मैंने आज तक जिससे भी पूछा है ना बच्चों में से, वो किसी ने भी नहीं देखी हुई ये मूवी, लेकिन हम मतलब हमारी वाली जो सारी मेरी फ्रेंड्स है हम सब ने देखी हुई है, हमारी जनरेशन ने, विच इज अ ब्यूटिफुल माइंड। देखी है किसी ने? जी मैम। यस। चलो गुड, गुड है भाई। ठीक है, चलो गुड। बाजिल मैंने जो है बहुत कम उनसे सुने। ठीक है, तो इट्स अ गुड मूवी, और ये इसी पे है जिसने गेम थ्योरी बनाई है।
ठीक है। सो जिस जिस बॉय ने ये गेम थ्योरी बनाई है उस पे ही वो मूवी भी है, तो कभी टाइम, आजकल छुट्टियां हैं तो बेशक देख भी लेना। सही है। लेकिन गेम थ्योरी से पहले क्या था कि हम पहले बात करते हैं, जीरो सम गेम हुआ करती थी। जीरो सम गेम क्या है, पहले तो हम देखते हैं गेम होती क्या है। जो आपकी गेम है उसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं ना, किसी भी गेम के। कोई तुम लोग भी गेम खेलते हो तो प्लेयर्स होते हैं, लूडो भी खेल रहे हो तो ठीक है, प्लेयर्स होंगे। फिर वो स्ट्रेटेजीज बनाएंगे आपस में। फिर उसका पे ऑफ होगा कि आइदर यू गाइज विल विन और यू गाइज विल लूज, राइट। सो ये जो थे न्यूमैन और ये मॉर्गनस्टर्न, इन्होंने ये इन तीन कंपोनेंट्स के थ्रू इन्होंने जीरो सम गेम थ्योरी रखी। जीरो सम गेम थ्योरी क्या है कि फॉर एग्जाम्पल जरमीन, तुम मुझे जो है 6 करोड़ रुपए देती हो, ठीक है। तो वो 6 करोड़ रुपए तुम्हारा लॉस है और मेरा विन है। सही है। तुम्हारे लॉस और मेरे विन को प्लस करेंगे, ठीक है। यानी कि +6 मेरा विन, -6 तुम्हारा लॉस। इसको जब हम प्लस करेंगे, आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है। सो इन दोनों ने कहा कि देखिए हर गेम जो है ना वो जीरो सम गेम होती है, और इस जीरो सम गेम के लिए हर इंसान ये चाहेगा कि वो बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटेजी करे, ठीक है, बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटेजी बनाए। अब ये जॉन नैश आया, उसने कहा नहीं, हमेशा ये नहीं होता। हमेशा हर सिचुएशन जो है वो जो है ना विन लॉस नहीं होती, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो जमीन का लॉस है वो मेरा भी लॉस है, ठीक है, और जो जमीन का विन है वो मेरा भी विन है। यानी कि विन विन सिचुएशन भी हो सकती है और लॉस लॉस सिचुएशन भी हो सकती है। सही है। सो उसने ये जो इसको नैश इक्विलिब्रियम या प्रिजनर्स डिलेमा, ठीक है, इसका इसका ये भी नाम भी है, प्रिजनर्स डिलेमा या नैश इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसमें उसने ये कहा है कि आप जो है जरा रियलिस्टिक बने, दिस इज मोर ऑफ अ रियलिस्टिक मॉडल। और उसने कहा कि हर चीज को आप विन एंड लॉस में मत सोचें, ठीक है। कभी कभी आपका ऐसा भी होता है कि इंसान की लाइफ में ये भी होता है कि विन विन सिचुएशन होती है कि दूसरा बंदा जो जीत रहा है तो आप भी जीत रहे हो उसकी वजह से, और दूसरे बंदे की जो हार है वो हमारी भी हार है, ठीक है। सो ये उसने जो है एक बड़ा डिटेल्ड जो है वो नैश इक्विलिब्रियम बनाया। अब हम इसको देखते हैं। अब तुम लोगों ने प्रिजनर्स डिलेमा पढ़ा होगा अपनी बुक्स में, उसमें उन्होंने बात की हुई है कि दो प्रिजनर्स हैं, वो पकड़े जाती हैं। वो जब दो प्रिजनर्स पकड़े जाती हैं तो उनको जो है अलग अलग जो है उनसे कन्फेशंस लेते हैं। उनको कहा जाता है कि भाई अगर तुमने सच बताया, पर्सन ए को ये कहते हैं कि अगर तुम सच बता दोगे तो तुम्हें हम जो है वो यानी कि तुम जो है पर्सन बी के अगेंस्ट गवाही दे दोगे और सच बता दोगे तो हम तुम्हें जो है ना 5 साल की फॉर एग्जाम्पल सजा देंगे, ठीक है। और पर्सन बी को भी यही कहते हैं कि तुम पर्सन ए के अगेंस्ट गवाही दोगे तो हम तुम्हें जो है ना 5 साल की सजा देंगे। दोनों क्या करते हैं कि डर के मारे कि यार कहीं पर्सन ए जो है वो मुझे रेट आउट ना कर दे और पर्सन बी के कहीं वो मुझे ना कर दे, तो वो दोनों ही आपस में जो है ना कन्फेशंस दे देते हैं। सही है। दोनों कन्फेशन जब दे देती हैं तो उन दोनों को 5-5 साल की जो है ना वो सजा हो जाती है। दे डोंट रियलाइज कि अगर ये लोग जो है कुछ भी ना बोलते, एक दूसरे के अगेंस्ट गवाही देते ही ना, तो जो है इनको फारिग हो जाते, ये जो इनको अपनी फ्रीडम मिल जाती, 5 साल की सजा भी ना होती, ठीक है। तो ये प्रिजनर्स डिलेमा है, क्योंकि आपस में वो लोग डिस्कशन नहीं कर सके। दोनों को साइड पे कहकर ये कहा कि यार तुम जो है गवाही दे दो उसके अगेंस्ट, तुम्हें 5 साल की दे देंगे। पर्सन बी को भी यही कहा, आपस में ये कलूट नहीं कर सके। तो क्या हुआ? लॉस लॉस सिचुएशन हो गई, ठीक है। अब ये बिजनेस डिलेमा है, ये बुक्स वगैरह में भी लिखा हुआ है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यार अक्सर जब हम पढ़ते हैं, और जब मैं मतलब तुम लोगों की एज में थी और मैं ये पढ़ रही होती थी तो मैं कहती थी मैं क्या करूं यार इस बिजनेस डिलेमा का, मतलब इसको कैसे यूज करना है ओलिगोपली में, इट डजंट मेक सेंस टू मी। इसका जो है लिंक क्या है विद ओलिगोपली, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। कि ये जो सारी कहानी है प्रिजनर्स डिलेमा की, वो प्रिजनर्स की कहानी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी उसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अक्सर हम लोगों को नहीं आ रही होती समझ, ठीक है। सो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। दो फर्म्स हैं ओलिगोपली में, एक आपका मैकडोनल्ड्स हो गया, दूसरा आपका बर्गर किंग हो गया, ठीक है। अगर मैकडोनल्ड्स एंड बर्गर किंग दोनों $7 जो है प्राइस चार्ज करें ना, इनको $15 मिलियन एंड $15 मिलियन ईच दोनों को रेवेन्यू मिल सकता है। मैकडोनल्ड्स जो है ना अगर अपनी प्राइसेस कम कर दे फ्रॉम $7 टू
$5, तो उसको क्या होगा, वो उसका जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हो जाएगा। सारे के सारे जो बर्गर किंग खाते हैं वो चले जाएंगे मैकडोनल्ड्स के पास, मैकडोनल्ड्स का रेवेन्यू हो जाएगा $30 मिलियन, और बर्गर किंग का बेचारे का रेवेन्यू हो जाएगा $5 मिलियन। अगर बर्गर किंग अपनी जो है वो प्राइस को $5 करे और मैकडोनल्ड $7 ही रहे, क्या होगा, सारे के सारे उठ के चले जाएंगे बर्गर किंग के पास, राइट। और जो है वो आपकी जो बर्गर किंग है उसका 30 मिलियन रेवेन्यू हो जाएगा, और जो मैकडोनल्ड्स है उसका रेवेन्यू कम हो जाएगा $5 मिलियन। तो ये दोनों डर के मारे क्या करेंगे, मैकडोनल्ड्स को ये डर होगा कि कहीं यार बर्गर किंग अपनी $5 प्राइस ना कर दे, और बर्गर किंग को ये डर होगा कि कहीं मैकडोनल्ड्स अपनी $5 ना प्राइस कर दे। दोनों इस आउट ऑफ दिस फियर, because they cannot collude with one another, because they cannot discuss with one another. Collusion is also not allowed within the national boundaries of a country. आप ये जो एक फियर है, इस फियर की वजह से ये लोग क्या करेंगे, कहेंगे यार $5 ही हम लगाते हैं, ठीक है। अगर ये लोग कलूट करते तो कोई मुझे बताएगा हसन, अगर ये आपस में कलूट कर सकते तो ये कौन सी प्राइस चार्ज करते हैं? जो मैम दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, तो कौन सी, इसमें कौन सी बेनिफिशियल है, वीडियो ऑन करके बताओ ना। मैम वो 10-10 वाला सबसे 15-15 सबसे बेनिफिशियल लग रहा है। 15-15 यानी कि दोनों को कौन सी प्राइस चार्ज करनी चाहिए? 7। $7, ठीक है, लेकिन $7 कर नहीं सकते, ठीक है, नॉन कलूसिव मॉडल है ना, तो $7 नहीं करेंगे, डर के मारे क्या करेंगे, $5। सो ये कौन सी सिचुएशन है, ये विन विन सिचुएशन है या लॉस लॉस सिचुएशन है या विन लॉस सिचुएशन है? हाँ बाजिल, लॉस लॉस क्योंकि दोनों कम कर रहे हैं। लॉस लॉस सिचुएशन है, ठीक है। सो ये आपका पे ऑफ मैट्रिक्स है, ये आपकी ये ओलिगोपोली की वजह से हमारी एक प्राइस फिक्स्ड हो गई, ठीक है, हमारी यहाँ पे एक प्राइस फिक्स होगी ना $5, हम $5 से कम करेंगे तब भी मुसीबत है, ठीक है, वो क्या है वो मैं बाद में बताती हूँ। ज्यादा तो हम करेंगे तो यही है कि सारा का सारा मार्केट शेयर जो है वो दूसरी फर्म ले जाएगी, राइट। सो आपने $5 जो है वो अपनी प्राइस फिक्स कर दी। यहां तक एनी क्वेश्चंस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर यहां पे कोई इफ देयर इज एनी क्वेश्चन तो मुझसे अभी पूछ लो। नन, चलो, इसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस गेम थ्योरी हमारे पास जो है ना वो किंक डिमांड कर्व की थ्योरी आती है, सही है। अब हम देखेंगे कि जो ये हमारा डिमांड कर्व है ये क्यों किंक्ड होता है, ठीक है। सो अब हम उसको डिस्कस करेंगे, एंड इट इज बिकॉज ऑफ गेम थ्योरी, ठीक है। सो अक्सर हम ये वाली बात कि भाई ये गेम थ्योरी पूरी पढ़ ली, क्या करें, इसका इसका क्या लेना देना है सारी सिचुएशन से, तो इसका ये लेना देना है कि हमारे जो किंक डिमांड कर्व है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ, इट इज ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ गेम थ्योरी, ठीक है। सो द इंटायर रेशनल बिहाइंड दिस किंक डिमांड कर्व इज गेम थ्योरी। सही हो गया, क्लियर है यहां तक? चलो, तो अब हम पूछते हैं, मरियम तुमने कोई क्वेश्चन पूछना है? सो ये देखो भाई, ये हमारा किंक डिमांड कर्व है। अब इसमें हो क्या रहा है, ठीक है, यहां पे अगर तुम लोग देखो ना, सो ये ए एंड बी एंड डी, ये दोनों आपके जो है ना टू सेगमेंट्स हैं डिमांड कर्व के, ठीक है। ये ओलिगोपोली का डिमांड कर्व है जो नॉन कलूसिव मॉडल में इस तरह का होता है, जो हमें ए से बी क्या बता रहे हैं या बी से डी हमें ये क्या बता रहे हैं, यहां पे अगर तुम लोग देखो तो व्हाट इट शोज इज कि यार हम $5 से ज्यादा, यानी कि $5 हमारी प्राइस फिक्स्ड है, दिस इज द फिक्स्ड प्राइस, राइट। अगर हम जो है $5 से ज्यादा अपनी प्राइस चार्ज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम चले जाएंगे $7 में, तो यहां पे क्या होगा, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी, ये देखो
सो ए से बी हमारा कौन सा सेगमेंट है? जब हमारी इलास्टिक डिमांड है, ठीक है। ए से बी कौन सा सेगमेंट है? व्हेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर आवर प्रोडक्ट इज इलास्टिक, और अगर हमने थोड़ी सी भी अपनी प्राइस जो है वो डिक्रीज की तो क्वांटिटी इंक्रीज की तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी। और जो बी से डी सेगमेंट है वो हमारी इनइलास्टिक डिमांड है। इनइलास्टिक डिमांड का क्या मतलब है? हम $4 क्यों नहीं करेंगे? हम अपनी प्राइस को $4 से क्यों नहीं मतलब डिक्रीज करेंगे? कोई बता सकते हैं? Because there won't be a proportionate change in the quantity demanded. It'll be comparatively less than the price change. बिल्कुल बिल्कुल, यहां पे हमारी डिमांड इनइलास्टिक है। ये वो एरिया है, देखो मैकडॉनल्ड्स की फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि मे बी दिस इज द डिमांड कर्व फॉर मैकडॉनल्ड्स। सो बी एंड डी इनइलास्टिक डिमांड शो कर रहे हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमने मैकडॉनल्ड्स ही खाना है, ठीक है, हमें मैकडॉनल्ड्स ही पसंद है, हम तो नहीं बर्गर किंग खा रहे, उनका उसका टेस्ट नहीं पसंद हमें, ठीक है। सो आप जो हैं जो लोग आपकी जो है वो बर्गर खाएंगे ही खाएंगे, उनसे आप कम प्राइस चार्ज करो, तो इट डजंट मेक सेंस। ये तो बड़ी बेवकूफी की बात है, ठीक है। तो आप जो है क्या करोगे? आप कहोगे कि यार इसी में ही अक्लमंदी है कि हम $5 ही प्राइस रखते हैं, क्योंकि आपके जो है वो डिमांड कर्व के दो सेगमेंट्स होते हैं इस वजह से, और आपने प्राइस रिजिडिटी आपकी इसमें होती है, ठीक है। प्राइस रिजिडिटी क्यों है? बिकॉज ऑफ गेम थ्योरी आपकी ये प्राइस रिजिडिटी है, और आपके डिमांड कर्व के दो सेगमेंट्स हैं, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक, ठीक है। इसको हम प्राइस स्टिकीनेस भी कहते हैं, ठीक है, STICKINESS, ठीक है, कि आपकी प्राइस स्टिकी होती है, एक ही, यानी कि $5 ही प्राइस है। सो हम जो है इसकी वजह से हमारा क्या आया हुआ? किंक आया हुआ। यहाँ पे तुम लोग अगर देखो तो देयर इज अ किंक, ठीक है, ऐसे एरोस वो आपका बन रहा है, ठीक है ना। सो यहां तक क्लियर हो गई बात। तो हमारी जो डिमांड कर्व है ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिमांड कर्व इज आल्सो इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, सो डी इक्वल्स टू AR लिख दिया हमने। क्योंकि हमारा एवरेज रेवेन्यू ब्रोकन है, हाँ जी, इसमें दोनों फर्म्स आपस में डिसाइड करके प्राइस रख रही हैं। नहीं, ये तो नॉन कलूसिव मॉडल है। मसला ही सारा ये है कि आपस में ये डिसाइड नहीं कर सकती हैं, तो वीडियो ऑन करो ना, ठीक है। तो जो है मसला ये है कि आपस में डिसाइड नहीं कर सकती, इसीलिए तो डर के मारे दोनों ने जो प्राइस अपनी रखी है वो $5 रखी है। अगर डिसाइड कर सकते तो प्राइस ही $7 रखते, ठीक है, जिसमें रेवेन्यू बस उनको डर जो की है वजह से उन्हें 5 15 रखी है। मिलियन है। यस, ठीक है, कि अगला बंदा कहीं अपनी प्राइस कम ना कर दे, ठीक है, कहीं अगला बंदा, अगर मैं $7, मुझे ये डर होगा कि यार मैं $7 चार्ज कर रही हूँ, ऐसा ना हो कि अदन $5 चार्ज कर दे, तो सारा जो सारे कस्टमर्स हैं वो तो अदन के पास आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरा तो मार्केट शेयर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ आई विल बी स्टिकिंग टू वन प्राइस, दैट्स व्हाई इट इज price stickiness. And because I am sticking to one price, my demand curve now will have two segments, A to B segment, which is elastic, and B to D segment, which is inelastic. And because there is a kink in my demand curve, my marginal revenue curve will be broken. ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इस किंक की वजह से मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ब्रेक हो गया, ठीक है। अब इसका मैं तुम लोग को एक जुगाड़ बता दूं। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व तुम लोगों ने, अब यहाँ पे क्या है, जब तुम लोगों ने प्राइस स्टिकीनेस की और क्यू नॉट क्वांटिटी नीचे ले जाना, जैसे मैंने डॉट्स लगाकर मैं लेकर गई हूं, और उसके बाद अभी तुम लोग मुझे डायग्राम बना के भी दिखाओगे ताकि मुझे पता चले कि सही बना रहे हो या नहीं। और उसके बाद ये जो ब्रोकन पार्ट है मार्जिनल रेवेन्यू का, ठीक है ना, ये जो आपका ये ब्रोकन पार्ट है मार्जिनल रेवेन्यू का, इसको तुम लोगों ने ये जो क्वांटिटी वाली लाइन है इधर तक लेके जाना, ठीक है। फिर इस यानी कि ब्रोकन कर्व का इफेक्ट क्या होगा? हमारा जो एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि हमारी मार्जिनल रेवेन्यू की स्लोप जो है इट इज बेस्ड ऑन एवरेज रेवेन्यू की स्लोप, तो क्योंकि एवरेज रेवेन्यू में ये किंक आया हुआ है, इस किंक की वजह से हमारा MR ब्रेक हो गया, ठीक है। ये हमारा MR, ये एक हमारा MR था, कह लो A से C,
और एक हमारा एमआर है C to D। ठीक है, इसके भी जो है C to D नहीं बल्कि हाँ C to D, क्योंकि ये जो ब्रोकन पार्ट है ये भी एमआर का पार्ट है। अब देखो ब्रोकन हार्ट है वो बेचारा, लेकिन है तो मतलब उसका ही हार्ट ही है ना, ठीक है, बेशक ब्रोकन भी है। ठीक है, सो आपका जो एक आपका सेगमेंट है A to C और एक सेगमेंट है C to D। अब जो ये तुम लोगों ने A to C लाइन लेकर जानी है, ये तुम लोगों ने यू नीड टू मेक श्योर कि ऐसा ना हो कि यहां तक बना दो, सिर्फ इसको पूरा लेके जाना है ब्रोकन पार्ट तक। ठीक है, इसको पूरा लेके जाना है ब्रोकन पार्ट तक। और फिर जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि ओलिगोपली में जो इक्विलिब्रियम होता है कहाँ आते हैं, व्हेन मार्जिनल, लिख लो कि इन ओलिगोपली द इक्विलिब्रियम इज वेयर द मार्जिनल कॉस्ट कर्व passes through the broken part of marginal revenue curve. In oligopoly, the equilibrium arises where marginal cost curve passes through the broken part of marginal revenue curve. अब देखो यहाँ रिपीट पे, करेंगी? मेरा हाँ वो नेट का कनेक्शन थोड़ा वीक है तो मिस आपकी आवाज कट गई। बहुत अच्छी बात है, लिख देती हूँ। So in an oligopoly, the equilibrium is where marginal cost curve passes through the broken part of marginal revenue curve. हाँ। ठीक हो गया भाई, अब सही है अदन? जी मिस। मिस मतलब वहां पे सी होगा? नहीं, अभी तो मैंने कोई मतलब नहीं बताया, बस अभी तो पहले ये लिखो। अब देखो यहाँ पे ये ब्रोकन पार्ट है हमारा, ये वाला, दिस इज द ब्रोकन पार्ट, ये है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जब या MC2 हो जाए MC1 हो जाए, व्हेन इट पासेस थ्रू द ब्रोकन पार्ट ऑफ द MR कर्व, तो हमारी क्या प्राइस आ रही है 5। अगर फॉर एग्जाम्पल मार्जिनल कॉस्ट कर्व यहां पे हो जाए, फॉर एग्जाम्पल इस साइड पे हो जाए मार्जिनल कॉस्ट कर्व, तो हमारी तो प्राइस 5 कभी आ ही नहीं सकेगी। सो हमारा व्हाई डज इट पास थ्रू द ब्रोकन पार्ट ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट कर्व, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, बिकॉज हमें हर हाल में ये $5 प्राइस चाहिए। समझ आई इस बात की? मैं अब देखती हूँ कितनी समझ आई है तुम लोगों के लिए। मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ तो वो तुम सबने आंसर करने हैं, ताकि इट मेक्स मी इजी कि हाँ भाई कुछ तुम लोगों को समझ आई है, या बस तुम लोगों ने वैसे ही जो है वो मूवी देख ली है। बहुत अच्छा किया शायान जो तुम 10 मिनट्स के लिए आ गए हो क्लास में, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। अच्छा, सो क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे चैट पे लिख देती हूँ, ठीक है, वरना तुम लोगों ने मुझसे 100 दफा रिपीट करवाने। सो द क्वेश्चन इज, क्या कह रही हो भाई तुम वासिल? मैंने तो देखा है। अच्छा ओके ओके, चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई इन ओलिगोपोली देयर इज अ किंक्ड डिमांड कर्व। तुम लोगों ने डायग्राम भी बनानी है। ऑल्सो मेक डायग्राम, ऑल्सो शो व्हाई in oligopoly, yeah, explain where does the equilibrium in oligopoly arises and why is the and why so। ठीक है, सो ये दो क्वेश्चंस मैंने सेंड किए हैं तुम लोगों को चैट में। यस, तो इसको तुम लोग जो है जल्दी से मुझे आंसर करके बता दो।
शायान तुम क्या लिख रहे होगे? तुम तो भी आए हो ना, तुम्हें गेम का पता है ना थेरी का, भाग जाओ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्लास लेनी हो टाइम पे आना। And I was here in class. I've अच्छा been here since हे 20. Yes. अच्छा फिर लिखो लिखो, ओके ओके, ठीक है। आयशा, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन टू ये है कि एमसी इक्वल्स टू एमआर, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट होता है, वो ओलिगोपली का कहाँ होता है, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, मैं आयशा ठीक कर रही हूँ तुम्हारा ये आंसर। ठीक है,
नहीं, इनिशियली नहीं, तुम इसको सेगमेंट कर देती, ए बी। सो ए बी segment of demand curve is elastic. चलो मैं आंसर ही बता रही हूँ सबको। ठीक है आयशा, मैं करती हूँ। अच्छा, ये बात तुम लोग को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली है, मुझे लग रहा है नहीं आई भी समझ, ऊपर वाली आ गई है। तो अच्छा है मैंने ये करवा ली है, मैं फिर तुम लोगों से समझा देती हूँ। गैप बिटवीन देम नहीं हसन, वेयर इट इज ब्रोकन। लेकिन ये समझ नहीं आई, मैं समझाती हूँ। थोड़ा सा वासल चेंज करने की जरूरत है।
एक तो तुम्हारी सारा परफेक्ट है, पूरी तुम्हारी लाइफ। तुम पढ़ो ही ना फिर, हैं प्रोफेसर बन जाओ इकोनॉमिक्स के। वासन पी नॉट में ना, बिलो पी नॉट अदर फर्म्स की बात नहीं है, ये वो बात है कि हमारी अपनी प्रोडक्ट की डिमांड, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लुकिंग इट फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ अदर फर्म्स, ये हमारे अपने प्रोडक्ट की फ्रॉम बी टू डी, ए टू बी हमारी राइवलरी शो कर रही है, बी टू डी हमारी अपनी फर्म की लॉयल्टी शो कर रही है, ठीक है। कि यहाँ पे हमारे फर्म्स जो हैं वो हमारे जो कस्टमर्स हैं लॉयल हैं हमारे साथ, ठीक है। एंड दे आर विलिंग टू पे $5, उनको मसला नहीं है। अगर आप उनको $4 करोगे तो वो उस पर कोई खास उनकी जिंदगी में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने आपका ही बर्गर वो ही लेना है। वो नए कस्टमर ज्यादा नहीं ब्रिंग इन कर पाएंगे फ्रॉम अदर राइवल फर्म्स। हाँ हाँ, यस, ये भी है कि वो दूसरे वाले भी जिन्होंने आने हैं, बस वही आएंगे। अब जो आपके खा रहे हैं वही खाएंगे, और जो दूसरे वाले हैं वो बर्गर किंग उन्होंने लेना है वो वही लेंगे, ठीक है। Miss, is it okay if we leave after we're done? पहले डन मैं देख तो लूं प्रॉपर, तुम्हारा डन तो है नहीं, अभी तुमने समझना नहीं है मुझसे ये। अभी कोई क्लास है तुम्हारी क्या? No, Miss, I have this family function that I have to go to. तो तुम्हें समझ नहीं आई थी तो मैं समझाऊं कैसे मैं फिर? Miss, but can't you explain it on like text? सबका चेक तो कर लूं, चलो मैं कर लेती हूँ एक्सप्लेन, रुक जाओ, ठीक है। एक तो तुम लोग सारे के सारे इतने बिलगेट्स हो, किसी का कोई फंक्शन है, किसी का कुछ है। ठीक है, ये वाला सही है वासिल का। चलो यार, पहले मैं ये समझा दूं एक दफा। वासिल, वो बाजिल, तुमने तो इतनी लाइट पेंसिल से लिखे कि इसके बाद जो है ना मेरे मतलब यानी कि ग्लासेस लग जाए मुझे, हैं भाई। लिखा क्या है ये तुमने? ये मैम तो पेन बहुत लाइट मेरा पेंसिल है। आगे हो गया था। मैं देख लेती हूँ, एक सेकेंड, पहले वो आयशा को समझा दूं, उसका कहीं फैमिली फंक्शन ही ना खत्म हो जाए, हैं। अबीहा का ठीक तो लग रहा है, लेकिन मैं पहले सही तरह देखूंगी। चलो यार, क्योंकि ये काफी बच्चों का गलत हुआ था, तो एक दफा मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ ये वाला पॉइंट। एक सो बच्चों, यहाँ पे हो क्या रहा था, यहाँ पे ये हो रहा है कि देखो आयशा, अगर हम इसको फॉलो नहीं करते, ठीक है, और हम अपनी जो है ना, इफ आर मार्जिनल कॉस्ट पासिस थ्रू हेयर, ठीक है, ये MR है, ये MC है, तो ये कभी भी प्राइस फॉलो नहीं होगी। ये क्या, ये कहाँ जा रहा है, ठीक है, वेयर इज द प्राइस गोइंग, राइट। सो यहाँ पे हमारा नहीं हो सकता, ठीक है, इंटरसेक्शन। अच्छा, इंटरसेक्शन हम यहां कर लेते हैं, ठीक है ना, इधर कर लेते हैं, ये मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हमारी ये 60 यानी कि $6 फॉर एग्जाम्पल प्राइस बन रही है, हम ये भी कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। हेलो, मैडम ये पैदल चढ़ता आया हूँ। अच्छा बस मैं गार्ड को भेजती हूँ, सॉरी गाइस, मेरी एक डिलीवरी आई हुई है। अच्छा,
तो यहां तक समझ आ गई इस बात की? ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज कि इट विल पास थ्रू हियर दिस पॉइंट, MC1, MC2, MC3, कोई भी MC हो जाए, ये तीनों MCs हमें कहां लेके जा रही हैं? $5 की प्राइस पे, क्योंकि दिस इज द प्राइस दैट नीड्स टू बी फॉलोड। समझ आइए बात की अब आयशा? अगर समझ आ गई है तो भाग जाओ, ठीक है, एंजॉय करो पार्टी तुम।